दोस्तों, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। वक्त आ गया है, वो शिकारी चील फिर से वापस आ रही है। खुदा के लिए सब अपनी अपनी जगह पर छुप जाओ। आज हमें हर हाल में बचना होगा। जब तक वो शिकारी यहाँ से चला नहीं जाता, कोई भी अपनी जगह से बाहर निकलने की गलती मत करना। मुझे आप सबकी जान बहुत प्यारी है, प्लीज अपना ख्याल रखना। एक तरफ आसमान का सीना चीरती हुई वो बेरहम शिकारी चील अपने बेगुनाह शिकार की तलाश में तेजी से जंगल की ओर बढ़ रही थी। उसकी पैनी नजरें हर हलचल पर टिकी थीं। लेकिन दूसरी तरफ मासूम चिड़ियों ने भी मौत को चकमा देने की पूरी तैयारी कर ली थी। उन्होंने अपनी सूझबूझ से एक ऐसी चालाकी की जिसकी शिकारी को भनक तक न थी। सबने अपने अपने आशियाने खाली कर दिए। कोई उस पुराने पेड़ के अंधेरे खोखल में समा गया, कोई घनी झाड़ियों के पीछे दुबक गया, तो कोई चट्टानों की ओट में अपनी सांसें थामकर बैठ गया। पूरा जंगल पल भर में सूना हो गया और ठीक उसी पल हवा में एक सरसराहट हुई और वो खूंखार शिकारी चील ठीक उसी जगह आ पहुंची। अरे, जंगल के सभी चिड़िया मर गए हैं क्या? किसी को बाहर नहीं दिखाई पड़ रहा है, सब के सब गायब। शायद उस सामने वाले झोपड़ी के पीछे छुपे बैठे हैं डरपोक कहीं के। सुनो पक्षियों, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है और मेरा सब्र अब खत्म हो रहा है। तुम में से कोई एक, हाँ सिर्फ कोई एक चिड़िया चुपचाप बाहर आ जाओ और मेरी भूख मिटाओ। अगर खुद से बाहर नहीं आए तो याद रखना, मैं इस झोपड़ी को उखाड़ फेंकूंगा और तुम में से एक एक को ढूंढकर जिंदा चबा जाऊंगा। सभी को खा जाऊंगा मैं। अब बताओ, कौन बनेगा मेरा नाश्ता, या फिर मैं खुद आऊं? जंगल में छाई उस सुनसा खामोशी को चीरते हुए विलन की आवाज गूंजी, पर बदले में सिर्फ सन्नाटा मिला। कोई भी चिड़िया बाहर नहीं आई। किसी एक में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस मौत के फरिश्ते के सामने खड़ी हो सके। अपना ऐसा अपमान देखकर चील का गुस्सा 8वें आसमान पर पहुंच गया। उसके सब्र का बांध टूट चुका था। अपने भरी पंखों को झटकते हुए वो गुस्से में बिलबिला उठा। अच्छा, तो तुम सब मेरी बात को मजाक समझ रहे हो? गुस्से में कांपते हुए चील ने दरवाजे को जोर से झटके के साथ खोला और गार्डन उठाकर अंदर देखा। पर ये क्या, वहां कोई नहीं था। घर के अंदर बिल्कुल सन्नाटा था, सिर्फ धूल उड़ रही थी। सारी चिड़िया वहां से पहले ही गायब हो चुकी थी। चील की लाल आंखें गुस्से और हैरानी से फटी की फटी रह गईं। उसका शिकार उसके हाथ से निकल चुका था। मुझसे बचकर जाओगे कहाँ? तो सारे के सारे चिड़ियां दबे पांव यहां से फर्रार हो गए। उन्हें लगता है कि वो इस जंगल के राजा यानी मुझसे जीत जाएंगे। पागल है सब के सब। मुझे पता लगाना ही होगा। आखिरकार इस जंगल के पक्षी गए तो गए कहां? जमीन निगल गई या आसमान खा गया उन्हें? वो चाहे पटालों में छुपे हों या आसमान की उन चैनों में, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। एक एक का शिकार करूंगा मैं। उनके पैरों की फड़फड़ाहट उन्हें मुझसे ज्यादा देर तक नहीं छुपा सकती। जब तक मैं उन्हें ढूंढकर उनका खात्मा ना कर दूं, इस विलन को चैन नहीं आने वाला। छुप लो जितना छुपना है। जब मैं ढूंढने निकलूंगा तो मौत बनकर तुम्हारे सामने खड़ा मिलूंगा। गुस्से से तमतमाया हुआ चील जब खाली घर देखकर वहां से उड़ जाता है, तब चारों तरफ पसरा सन्नाटा धीरे धीरे कम होता है। चील के जाते ही सभी पक्षी अपनी गुप्त जगहों से धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। उनके चेहरों पर डर और चिंता साफ दिख रही है। कोमल बहन, हमारे नन्हे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। अगर हम डर कर ऐसे ही बैठे रहें तो वे मर जाएंगे। अब हमें भोजन ढूंढने बाहर जाना ही होगा। हाँ कोमल बहन, तोता भाई ठीक कह रहे हैं। लेकिन बाहर जाने से पहले क्यों ना तुम एक बार अपने जादुई आईने में देख लो कि वो शिकारी चील इस वक्त कहाँ है। कहीं वो आसपास ही तो नहीं मंडरा रहा। हाँ कबूतर भाई, तुम्हारा यह मशवरा बिल्कुल ठीक है। मैं अभी देखती हूँ कि उस जालिम चील के दिमाग में क्या चल रहा है। कोमल चिड़िया दौड़कर अंदर जाती है और चमचमाते जादुई आईने के सामने खड़ी होकर आंखें बंद करती है। आईने की रोशनी चमकती है और उसमें दिखाई देता है कि शिकारी चील अपनी अंधेरी गुफा में गहरी नींद सो रहा है। दोस्तों, चील अपनी गुफा में सो रहा है। यही सही मौका है। कालू भाई, बिजली भाभी, आप दोनों हमारे बच्चों के पास यही रुकिए और उनका ध्यान रखिए। हम सब जल्दी से दाना ढूंढकर लौटते हैं। हाँ हाँ कोमल बहन, तुम बेफिक्र होकर जाओ, बच्चों की चिंता मत करना। और हाँ, आते वक्त हमारे लिए भी थोड़ा दाना लेते आना।
कोमल, तोता और कबूतर तेजी से पंख फड़फड़ाते हुए दाने की तलाश में आसमान की तरफ उड़ जाते हैं। जैसे ही सीधे साधे पक्षी वहां से जाते हैं, कालू और बिजली के चेहरों से शराफत का नकाब उतर जाता है। उनके दिलों में लालच जाग उठता है। सुनो जी, मैं रोज रोज ये रूखा सूखा दाना खाकर थक चुकी हूँ। क्यों ना आज मौका अच्छा है, इन चिड़ियों के मखमली और मुलायम बच्चों को ही चट कर जाएं। बड़ा मजा आएगा। नहीं बिजली, ऐसा करना बेवकूफी होगी। अगर हमने बच्चों को खाया तो सबको तुरंत पता चल जाएगा कि ये हमारा काम है। मेरे पास इससे भी बेहतरीन और तगड़ी स्कीम है। कैसी स्कीम जी? क्यों ना हम ये जादुई आईना ही चुरा लें। हम इसे सीधे शिकारी चील के पास लेकर चलेंगे। उसे बता देंगे कि चिड़ियां इसी आईने के दम पर उससे बचती हैं। चील खुश होकर हमें रोज ताजा मांस खाने को देगा और हमारा जंगल पर राज होगा। वाह जी वाह, क्या दिमाग पाया है। चलो, देर किस बात की। कालू और बिजली चुपके से घर के अंदर घुसते हैं, भारी जादुई आईने को अपने पंजों में दबाते हैं और दुन दबाकर वहां से भाग निकलते हैं। उधर दूसरी तरफ कोमल और उसके दोस्त अपनी चोंच में दाना दबाए खुशी खुशी वापस लौट रहे हैं। कोमल बहन, चलो अब जल्दी घर चले। बच्चे भूख से बेहाल हो रहे होंगे। हाँ, आज के लिए इतना दाना काफी है। शाम होने वाली है। सभी पक्षी घर पहुंचते हैं। कोमल जैसे ही जादुई आईने वाली जगह पर जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो जोर से चीखती है, अनर्थ हो गया। हमारा जादुई आईना यहाँ नहीं है। किसी ने उसे चुरा लिया है। अगर वो आईना शिकारी चील के हाथ लग गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमें उसे फौरन ढूंढना होगा। कोमल बहन, कालू कौवा और बिजली भी तो घर पर नहीं है। बच्चे यहाँ अकेले हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ये काम उन्हीं दोनों गद्दारों का है। वे आईना लेकर चील के पास ही गए होंगे। हमारे पास वक्त बहुत कम है दोस्तों। सब अलग अलग दिशाओं में फैल जाओ और उन्हें ढूंढो। सभी पक्षी हवा में उड़कर चारों ओर कालू और बिजली को तलाशने लगते हैं। काफी देर तक आसमान और जमीन छानने के बाद भी जब कोई नहीं मिलता, तो कोमल चिड़िया बुरी तरह थक कर एक घने पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। न कालू बिजली का पता है और ना ही आईने का। अब तो हमें ये भी नहीं मालूम कि चील किस वक्त हम पर हमला कर दे। अचानक वो विशाल पेड़ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसकी टहनियां हिलती हैं और वो एक भारी दयालु आवाज में बोल पड़ता है। अरे नन्ही चिड़िया, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? आखिर क्या बात है जो तुम्हारे सब्र के आंसू बह रहे हैं? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आप मेरी मदद करेंगे? कालू की गद्दारी और चील के खौफ की पूरी कहानी सुना देती है। बस इतनी सी बात? डरो मत कोमल, तुम बहुत नेक दिल हो। ये लो, मेरा जादुई सेब, इसे अपने पास रखो। तुम इसे जो भी हुक्म दोगी, ये पलक झपकते ही उसे पूरा कर देगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पेड़ भाई। आपने हमारी जान बचा ली। कोमल सेब लेकर उड़ती हुई अपने घर पहुंचती है, जहां तोता और कबूतर पहले से ही डरे हुए बैठे थे। कोमल बिना देर किए जादुई सेब को हवा में उछालती है। हे जादुई सेब, हमारी रक्षा करो। मेरे इस पूरे कच्चे घर को एक फौलादी और अटूट सेब के घर में बदल दो। एक तेज जादुई रोशनी चमकती है और चिड़ियों का घर एक विशाल, बेहद मजबूत लाल सेब के आकार के किले में बदल जाता है। दूसरी तरफ कालू कौवा और बिजली चील को लेकर आ रहे होते हैं। चलो चील भाई, जल्दी चलो। इस वक्त सारी चिड़ियां अपने घर में दुबकी होंगी। आज तो दावत होगी। और हाँ चील भाई, भूलना मत, थोड़ा मलाईदार मांस हमारे हिस्से का भी है। आखिर रास्ता और जादुई आईने का राज मैंने ही तो बताया है। तुम दोनों को तुम्हारी गद्दारी का इनाम जरूर मिलेगा। चलो, आज इस जंगल का आखिरी दिन है। तीनों उड़ते हुए चिड़िया के घर के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां का नजारा देखकर तीनों हवा में ही ठिठक जाते हैं। अरे, ये क्या बकवास है? यहां चिड़ियों के घोंसले की जगह ये अजीब सा विशाल सेब कहां से आ गया? चील भाई, दाल में कुछ काला है। मुझे लगता है कि इन चालाक चिड़ियों ने बचने के लिए इसके अंदर शरण ली है। अच्छा, तो इन्हें लगता है कि ये मामूली फल मुझे रोक लेगा।
अभी इस घर के टुकड़े टुकड़े करता हूं। चील पूरी ताकत से अपने पैनी पंजों और चोंच से उस सेबनुमा घर पर हमला करता है, लेकिन वह घर फौलाद जैसा मजबूत था। चील को ही चोट लगती है और वह दर्द से कराह उठता है। कोमल बहन, बाहर कोई बहुत जोर जोर से हमारा घर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ये चील की ही आवाज है। डरने की कोई बात नहीं दोस्तों। हे जादुई सेब, जो दुष्ट बाहर खड़ा होकर हमारा घर तोड़ने की कोशिश कर रहा है, उसे तुरंत लोहे के एक मजबूत पिंजरे में कैद कर दो। सेब से एक जादुई किरण निकलती है। चील कुछ समझ पाता उससे पहले ही आसमान से एक भारी लोहे का पिंजरा गिरता है और चील उसमें पूरी तरह कैद हो जाता है। ये देखकर कालू कौवा और बिजली के होश उड़ जाते हैं। सेब का दरवाजा खुलता है और सभी पक्षी शान से बाहर आते हैं। मजा आ गया चील भैया। क्यों, कैसी रही? और ओए गद्दारों, तुम दोनों यहां से चुपचाप भागते हो या तुम्हें भी इसी पिंजरे में ठूस दिया जाए? नहीं नहीं, हमें माफ कर दो, हम अभी जाते हैं। कालू और बिजली अपनी जान बचाकर जंगल से दुम दबाकर भाग जाते हैं। कोमल पिंजरे में बंद चील के पास जाती है। देखो दुष्ट चील, तुम्हारी क्रूरता का अंत हो चुका है। मैं तुम्हें सिर्फ एक ही शर्त पर आजाद कर सकती हूँ। तुम्हें इसी वक्त ये जंगल छोड़कर हमेशा के लिए जाना होगा। अगर दोबारा यहाँ दिखे तो इस पिंजरे से तुम्हें कोई नहीं निकाल पाएगा। बोलो, मंजूर है? हाँ कोमल बहन, मुझे माफ कर दो। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं वादा करता हूं कि इस जंगल में कभी अपनी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगा। मुझे छोड़ दो। कोमल जादुई सेब को इशारा करती है। पिंजरे का दरवाजा खुलता है और चील बिना पीछे मुड़े दुम दबाकर आसमान की तरफ भाग जाता है। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज से हम पूरी तरह आजाद हैं। अब न हमें इस जालिम चील का खौफ है, न घर उजड़ने की चिंता और न ही दाने की कोई कमी। सभी पक्षी खुशी से चहकने लगते हैं और जादुई सेब के साए में हमेशा के लिए सुखी रहने लगते हैं। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह जादुई कहानी? इससे हमें क्या सीख मिलती है? यही कि गद्दारी का अंत हमेशा बुरा होता है और एकता में ही असली शक्ति होती है।